रायसन समाज के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। राइन बिरादरी ने लिखना शुरू कर दिया है। आने वाले वक्त में जो 3 नवंबर को जो हमारा रविंद्रालय में कार्यक्रम होने जा रहा है, ये यही कार्यक्रम इतिहाद पैदा करेगा कि अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए, एकजुट करने के लिए, एक साथ एक मंच पे लाने के लिए अपनी बिरादरी को, बड़ी तादाद में राइन बिरादरी है, इस राइन बिरादरी को एकजुट करने के लिए हम आज सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। नहीं भाई, बहुत अहम बात है राइन बिरादरी जो आपने बिरादरी का मामला है कहीं ना कहीं बटा हुआ है। काफ़ी संगठन बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, मगर अलग अलग बट रहे हैं। अब वही कहा कि एक गुट अलग होता है और जो बटे होते हैं उनका मामला अलग होता है। कैसे बटोरेंगे सब चीज़ों को? ये हमारा जो राइन बिरादरी का उत्तर प्रदेश जमीयत ऑल इंडिया जमीयत राइन जो है, ये 125 साल पुरानी हमारी संस्था है। इसमें हमारे बुजुर्ग लोगों ने बहुत काम किया, हमारे जो दुनिया में नहीं हो सब लोगों ने बहुत काम किया, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और राइन बिरादरी को एक मंच पे, एक साथ, एक जगह पे लाने का काम कर रहे हैं। 2027 का चुनाव करीब है, क्या राइन किसकी तरफ भागेगा, किसकी तरफ रुकेगा, नहीं, किस तरफ बैठेगा? हम समाज को एकजुट करके फिर अपने समाज को जब एक साथ होंगे तब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अभी तो हम अपने समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। किसी से भागीदारी की बात हो रही है आपसे भी? अभी हमारी किसी से कोई भागीदारी की बात नहीं है। हम पहले अपने समाज को एकजुट करना है, एक मंच पे लाना, एक साथ लाना, राइन एकता एक साथ को खड़ा करना है। इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कहाँ से लोग आएंगे और कितने लोग आएंगे? हाँ, माशाल्लाह हमारे कार्यक्रम में हिंदुस्तान से भी काफ़ी लोग, हमारे जिम्मेदार लोग आ रहे हैं और यूपी के काफ़ी लोग आ रहे हैं। कुछ बड़ा नेता आपने किसी को इन्वॉल्व? नहीं, हमें किसी को इन्वाइट नहीं किया। मुझे बता दीजिए पूरे भारत में आपकी कितनी आबादी होगी? अबाउट 202 मिलियन की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, नियर अबाउट 10.65% हुआ। आबादी गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, मछली मंडी से ताल्लुक़ रखती है, उससे हमारा कारोबार भी छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो पुश्तैनी कारोबार है, गल्ला सब्जी फल मंडी बेचने का और काश्तकारी का, उसे भी छीनने का काम किया जा रहा है। अब हमारे हाथों से वो भी कारोबार निकलता जा रहा है, जिसके लिए हम लोग मजबूर हुए हैं अपनी कौम को मुत्तहिद करने के लिए। आज इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आप लोग आए, हमारी बातों को, हमें पूरी उम्मीद है आप सरकार तक और पूरे समाज तक लोगों को पहुंचाएंगे कि हम अब मुत्तहिद हो गए हैं। हम पिछले क्या हुआ मैं नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, इसे सुनिश्चित करना होगा। इसे आज ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, इसे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य में हमारे संगठन मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, 12 राज्यों में, उन सब में हम ये राइन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में। सर, ये पूछना चाह रहे थे, जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चीज़ें बदल गई हैं, तो आप वो अकेला फकीरी क्यों रहना चाहते हैं? आप भी अपनी कौम को जो है एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्टिव करके उस तरह से क्यों नहीं आगे लाना चाहते? इसी चीज़ के लिए हम लोग आज मुत्तहिद हो रहे हैं। हम अपनी कौम को इसीलिए मुत्तहिद कर रहे हैं कि पिछली सोच अब त्यागनी होगी, अब आगे की सोच को लाना होगा, हमारी नई जनरेशन को आगे करके जो है उसको बढ़ाना होगा। हमें एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों को एजुकेशन का मतलब जो लोगों ने सोच रखा हाई स्कूल, इंटर और बीए का, तो वो उसे आज के दौर में एजुकेशन नहीं माना जा सकता। एजुकेशन का मतलब हमारा ये है कि हायर एजुकेशन के तरफ हमारे बच्चों को अग्रसित करना होगा, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाना होगा, तब हम अपने कौम को मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम जो है अपने कौम को जो है जगाने के लिए, अपने कौम को एक मैसेज देने के लिए ये उत्तर प्रदेश जमीयत राइन ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आने वाली 3 तारीख को जो मीटिंग होगी रविंद्रालय लखनऊ में, उसमें यही सब बातों को रखा जाएगा। साथ ही हमारी भागीदारी राजनीति में कहीं नहीं है। हम हिंदुस्तान की तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को राजनीतिक और ऑल इंडिया जमीयत राइन के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद की गई है। इसका मेन मकसद बिरादरान राइन, जो आप लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान की मुस्लिम पसमानदा समाज की सबसे बड़ी कौम है, इसको मुत्तहिद करने के लिए रखी गई है। हमारा संगठन ऑल इंडिया जमीयत राइन जो पिछले 125 सालों से संगठन काम कर रहा है अपने समाज के लिए, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए 125 सालों में। आप सबको ये भी अवगत होगा कि 125 साल पहले या आज़ादी से पहले, आज़ादी से लेकर अब तक कितनी तब्दीलियां आईं।
सभी समाज में लगभग बहुत सारी तब्दीलियां आईं, लेकिन हिंदुस्तान की पसमानदा समाज की सबसे बड़ी आबादी जो राइन समाज कही जाती है, उसकी तब्दीली के लिए ना तो किसी सरकार ने तवज्जो दी और ना किसी संगठन ने। आज हम 3 नवंबर आने वाले 2024 3 नवंबर को हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जमीयतुर राइन के ज़ेरे एहतमाम जनाब प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश जनाब वसीम साहब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसकी सरपरस्ती ऑल इंडिया जमीयतुर राइन कर रही है। इस प्रोग्राम में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों से भी लोग आ रहे हैं। आपको मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा संगठन ऑल इंडिया जमीयतुर राइन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान के 12 सूबों में अपना संगठन चला रहा है। 12 सूबों में हमारे लोग मौजूद हैं, संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है। आज उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश जमीयतुर राइन कर रही है 3 नवंबर से इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, राइन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। इस इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस में हम ऑल ओवर इंडिया के पूरे राइन समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब बहुत वक्त हो चुका। आज़ादी से लेकर अब तक 75 साल से ऊपर गुजर चुके, अभी तक हम मुत्तहिद हो करके एक आवाज़ नहीं उठा सके, क्योंकि हम अब तक सबके लिए सोचते आए। हमारा यही पैगाम था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। लेकिन हम सारे ज़माने को साथ लेते हुए चलते गए, लेकिन हकीकत यही हुई कि आज तक हमारे बारे में न सरकार सोची, ना किसी संगठन ने सोचा, ना किसी समाज में सोचा। नतीजा ये है कि आज हम लोग निचले पायदान पे आने पे मजबूर हो गए। हमारी आधी से ज़्यादा आबादी जो सब्जी फल बेचने का